नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छे से कर पा रहे होंगे और ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं 10th फिजिक्स का ऊर्जा का स्रोत जो चैप्टर है उसका VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलो भाई फटाफट से इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपको लिखना है कि ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर जो है सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंदर कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकालिक होते हैं, यानी कि बहुत कम समय के लिए होता है। दीर्घकालिक तक मतलब बहुत ज़्यादा समय तक और अल्पकालिक बहुत कम समय तक। इसका धीरे धीरे समाप्ति संभव है। किसका? जो अनवीकरणीय ऊर्जा है उसका। कोयला, पेट्रोलियम एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा ख़त्म होगा कब? जब सूर्य ख़त्म होगा। वायु ख़त्म होगा कब? जब पृथ्वी ख़त्म होगी। तो ऐसे समझ सको तो समझ लो इसे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। तो इसमें आपको लिखना है कि यह ऊर्जा से प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा अक्षय, सौर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। सौर ऊर्जा को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, मतलब उसको कम नहीं कर सकता है। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल और सौर पैनल आदि काम करते हैं। बस इतना सही लिख दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, मतलब आसानी से मिल सके, भंडारण और परिवहन में आसान हो और वह सस्ता भी हो, तो उसे ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बतावे। तो इसमें आपको लिखना है सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में और सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में किया जाता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा में आपको लिखना है कि भौमिकीय, यानी कि भूमि के अंदर जो परिवर्तन होता है उसके कारण पृथ्वी के गर्भ में जो है गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर भाप की विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है। ठीक। तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। टरबाइन यानी कि पंखे टाइप का होता है, इस टाइप का टरबाइन होता है, तो इसको घुमाते रहता है। ठीक मेरे भाई। इस टाइप के टरबाइन होता है, इसको घुमाते रहते हैं बीच में गोल गोल। अब इस पर पड़ेगा तो पानी पड़ेगा या फिर भाप पड़ेगा तो ये घूमेगा, ऐसे ऐसे राउंड लगाएगा, इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखे। तो इसमें आपको लिखना है बहती जलधारा, बहता पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर सेलों के कुछ उपयोगों को लिखें। तो इसमें लिखना है सौर सेल के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे उपग्रहों में, मार्स ऑर्बिटरों में, रेडियो में, बेतार संचार तंत्रों में। और नेक्स्ट और लिख देना है आपको क्या कि टीवी केंद्रों में। क्या लिखना है मेरे भाई? लिखना है आपको टीवी केंद्रों में और खिलौना में। ठीक। ये चीज़ आपको लिख देना है, नंबर आपको मिलने वाला है अच्छा खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो इसमें आपको लिखना है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ठीक मेरे भाई। लाखों वर्ष पहले कुछ घटना हुई थी पृथ्वी पर, जिससे क्या हुआ कि कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए और उससे हमें मिलता क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसी होती है। तो इसमें आपको लिखना है यूरेनियम, यानी कि जो भारी द्रव्यमान वाले पदार्थ हैं
उन पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है और इससे क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर स्थिरांक की परिभाषा करें। तो इसमें आपको लिखना है कि पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका सन्निकट मान क्या होता है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बायोगैस किसे कहते हैं, बायोमास क्या है। तो बायोगैस में आपको लिखना है कि विविध पाइप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। और बायोमास में आपको लिखना है कि पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी एक ईंधन का ही स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। तो इसमें आपको लिखना है लकड़ी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेटों का मिश्रण है जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में सहायक तो होते हैं किंतु स्वयं जलते नहीं हैं, अतः इसे ईंधन यानी कि कच्ची लकड़ी जलते तो हैं लेकिन उसका ऊष्मीय मान हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। इसे कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखें तथा इसके 2 उपयोग बतावें। तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और अवयव में तो इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। और इसके 2 उपयोग लिखना है। तो उपयोग में आपको लिख देना है इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, यह साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है। और इस गैस का उपयोग जो है प्रकाश पैदा करने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर पैनलों के 2 उपयोग को लिखें। तो इसमें आपको लिखना है सौर पैनल के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला कि सौर पैनल को कोई गतिशील ऊर्जा नहीं है, अतः इसका रखरखाव सस्ता होता है। दूसरा, इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रीन हाउस क्या है। तो इसमें आपको लिखना है जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है। तो इसमें आपको लिखना है उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस को द्रव में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त आपका क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल तथा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अवतल। देखिए लिखना है कि सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण क्या करता है, परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको लिखना है कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हैं। जब इसे जलाया जाता है तो CO2, H2O, NO2 तथा SO2, SO3 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। अगर सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस भी बनती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और CO गैस विषैली है। अगर इनकी संपूर्ण मात्रा में कार्बन जलाने पर CO2 में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मन के होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है, मतलब कम से कम उपयोग किया जाए तो ही अच्छा है। ठीक, अगला क्वेश्चन तो अब नहीं है मेरे भाई। तो अब आगे आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन यानी कि आप लोगों के लिए छोटा सा सूचना है कि आपका जो फिजिक्स है वो अब हो गया एंड। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल का टोटल हो गया अब आपका एंड। तो अब आपका चलने वाला है केमिस्ट्री। क्या चलने वाला है मेरे भाई, केमिस्ट्री चलने वाला है। तो केमिस्ट्री के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा क्योंकि केमिस्ट्री का अब ऑब्जेक्टिव भी आया, सब्जेक्टिव सब आपको मिलने वाला है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है मेरे भाई। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, यानी कि घंटी के निशान है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितना भी आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास आएगा हम भेजेंगे, यानी कि हम डालेंगे, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास कराएंगे वो सभी का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, और फिर आप उस टाइम यानी कि जिस समय आपको पहुंचे नोटिफिकेशन उसी समय आप क्लास कर पाओ, और आपको याद आ जाए कि आपने कल आप आज ये क्लास है कल वो क्लास है, तो उसके आपको अगर हमें याद दिलाना पड़े कि आज ये क्लास है भाई ज्वाइन कर लो, इस टाइम पे होने वाला है, तो उसके लिए आप या तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप, और या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लो। अब आपको ये भी नहीं पता, अगर नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में कहाँ जाए, तो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको, अगर आप इस टाइप में देख रहे होंगे लंबा करके, तो आपको यहाँ पर ऊपर में हल्का एक बार क्लिक कीजिएगा वीडियो रोकने का, तो ऊपर में दिख जाएगा क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर या फिर वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ दिखेगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस बगल में आपको जो है यहाँ पर बगल में इस साइड जब उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस साइड बगल में आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन दिखने लगेगा, तो उसी में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिख जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का, तो दोनों में से किसी एक जगह ज्वाइन हो जाओ है मेरे भाई, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक, कि क्लास होने वाला है इस टाइम पे। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद जो है आपको एक चीज़ PDF भी मिल जाएगा, आपको इस चीज़ का PDF भी मिल जाएगा, तो आप PDF भी ले सकते हैं, तो दोनों फ़ायदा है आप लोगों को, तो आप लोग ज्वाइन हो जाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। बाकी प्यारे से तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।